सर्वशक्ति संपन्न नवान मंत्र रहस्य। ओम गम गणपते नमः। ओम परम तत्वाय श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, आप सबका रिद्धि सिद्धि चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं और भविष्य में ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र संबंधित और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला एक ही मंत्र, नवान मंत्र। इस मंत्र के द्वारा आप जीवन में विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसी मंत्र के द्वारा आप अपने जीवन से रोग, शोक, कष्ट, दुख, दरिद्रता, अपमान, हानि, व्याधि आदि समस्त बुराइयों से मुक्ति पा सकते हैं। यही मंत्र जीवन में आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करा सकता है। इस मंत्र को नवान मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के बीज अक्षरों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का संबंध बताया गया है, क्योंकि एंग बीज मंत्र सरस्वती का है और ह्रीम बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली महाशक्ति का मुख्य मंत्र बीज अक्षर मंत्र है। क्लीम काम बीज, जिसे काली का बीज मंत्र भी कहा जाता है। आदिशक्ति की लीला कथा सप्तशती में बीज रूप में नवान मंत्र में समाई है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि नवान मंत्र का विकास विस्तार ही दुर्गा सप्तशती के त्रिविध चरित्रों एवं 700 मंत्रों के रूप में हुआ है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन 9 मंत्र अक्षरों वाले इस नवान महामंत्र का परिचय संभवतः अनेकों ने अनेक तरह से पाया होगा, परंतु इसके मर्म की अनुभूति विरलों ने ही की है। मंत्रवेता इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के विविध मंत्रों, महामंत्रों का सार अनुभव करते हैं। इसकी साधना से प्रकृति एवं सृष्टि के दुर्लभतम रहस्य खोजे और जाने और पाए जा सकते हैं। इस महामंत्र में गुथे ऐं ह्रीं क्लीं मंत्र बीजों के अलावा इसके मंत्र अक्षरों का प्रत्येक अक्षर बीज मंत्र के ही समतुल्य साधक के अस्तित्व में आध्यात्मिक स्फोट एवं अलौकिक शक्ति धाराओं के प्रस्फुटन की क्षमता रखता है। कवच, अर्गला, कीलक एवं प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, ये सभी 6 अंग श्री दुर्गा सप्तशती के साथ अनिवार्य व अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसका पाठ के बिना साधना विधि पूरी नहीं होती। इसी क्रम में नवान मंत्र का भी विशेष स्थान है। सप्तशती के पाठ से पूर्व एवं पाठ के पश्चात शक्ति साधक नवान जप को आवश्यक मानते हैं। शास्त्रों का कथन है, आद्या अंत नवान मंत्रम जपेत, अर्थात पाठ के आदि व अंत में नवान मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नवान मंत्र से पुटित करने पर पाठ अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसकी अनुभूति साधक अपने साधना क्रम में भी पा सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं के रूप में ये तीनों वाक बीज, माया बीज एवं काम बीज प्रकृति की त्रिगुण धारा के प्रतीक हैं, जिन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में चित्रित किया गया है। चामुंडाय विच्चे मंत्राक्षरों में त्रिगुण आत्मिका महाशक्ति भगवती के प्रति भाव अक्षय शरणागति का भाव है। हालांकि कथाक्रम में भगवती महाकाली स्वरूप पहले व्यक्त हुआ है, जिसमें क्लीं बीज का मंत्र समर्थक का विस्तार है। इसके पश्चात मध्यम चरित्र में माता महालक्ष्मी की मांत्रिक महिमा ह्रीं बीज के विस्तार क्रम में प्रकट हुई है। अंत में ऐं बीज ही समर्थ माता महासरस्वती के मंत्र महिमा के रूप में प्रकट हुआ है। दुर्गा सप्तशती में इन तीनों बीज मंत्रों के बारे में इस प्रकार बताया गया है। आकाश हा तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि का बीज मंत्र रा सहित अर्धचंद्र से युक्त अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एक अक्षर ब्रह्मा ह्रीम का ही ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरीशिता आनंदपूर्ण और ज्ञान के सागर है।
यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। ह्रीम बीज मंत्र में हा जो अक्षर है वह शिव से संबंध रखता है। ई और बिंदी लगा हुआ यह शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार यह माया बीज शिव और शक्ति का संबंध भी बताता है। वाणी बीज है एंग और माया बीज है ह्रीम और ब्रह्म आसु काम बीज जिसे क्लिम कहते हैं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा है। वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा और सूर्य बीज अक्षर माँ अवाम श्रोत्र है। दक्षिण करण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मूंग। टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा। वायु अक्षर या वही अक्षर अर्थात एंग से युक्त यही और विच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है हे चित्त स्वरूपणी महासरस्वती, हे सदरूपणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। यह इस प्रकार यह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों, तीनों महाशक्तियों का एक संयुक्त मंत्र है। साधक लोग इधर उधर भटकते हैं, वे अनेकों प्रकार के साधनाओं, 10 महाविद्याओं के बड़े बड़े मंत्रों को के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन आपके दुर्गा सप्तशती में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपणी त्रिगुण महाशक्ति, यह एक शक्ति जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, इसी के द्वारा समस्त शक्तियाँ निकली हैं, जिनके 10 महाविद्याएं, 9 दुर्गा, 16 मातृका, सप्तगत्र मातृका, 64 योगिनी आदि इन्हीं शक्तियों से ही निकली हैं। हम जब मुख्य जो शक्ति है जिसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुण आत्मिक शक्ति, आद्या शक्ति कहते हैं, उसका बीज मंत्र, उसका महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करेंगे तो हमें समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। चामुंडाय विच्चे ये जो अक्षर है इसमें भी कई प्रकट एवं गोपनीय शक्तियाँ बताई गई हैं। चामुंडाय पद का एक अर्थ ज्ञान की सेना का नाश करने वाली महाशक्ति से भी है। सप्तशती के कथाक्रम के अनुसार 7वें अध्याय में उल्लेख है कि भगवती परा अम्बा के ललाट से उपजी महाशक्ति ने शुंभ निशम के सेना नायकों चंडमुंड का वध किया। वध के पश्चात जब उन्होंने इन बलि पशुओं को भगवती को अर्पित किया तब वे विहंस कर बोली, यश्चामुंडम चमुंडम च घृत्वा तमुपागताम चंडमुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। तुम चंडमुंड को लेकर हमारे पास आई हो, इसलिए लोक में तुम चामुंडा नाम की देवी होकर विख्यात होगी। विद जनों के अनुसार यह चामुंडाय पद उसी महाशक्ति का द्योतक है। यूँ तो इसमें 4 ही अक्षर गिने जाते हैं, किंतु इसमें 5 व्यंजन और 4 स्वर हैं। इस प्रकार इसकी वर्ण संख्या भी 9 ही होती है, इसलिए मंत्र के मध्य में रखे गए हैं। इस पद के बाद आया है विच्चे पद, भगवती की शरणागति का द्योतक है। मांत्रिक दृष्टि से इसका भी महत्व कम नहीं है। कुछ सिद्ध परायोगियों के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय के 25वें श्लोक में देवी प्रार्थना के मंत्र को भी नवान मंत्र माना गया है। इसमें 9 बार 9 वर्ण का प्रयोग हुआ है। असल रूप से इस मंत्र की महत्ता व्यर्थता भी कम नहीं होती। शक्ति साधकों के लिए गोपनीय अर्थ को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, जिसमें इसमें अद्भुत प्रभाव को आंका जा सकता है। शूलेन पाही नो देवी पाही, खड्गेन चाम्बिके, घंटाश्विनेन न पाही, चाप्य जानी यस्विनेन चा। इसमें ना अक्षर 9 बार प्रयोग में आया है। इसका अर्थ गंभीर भी बहुत अद्भुत है। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे देवी, अपने खड्ग से मेरी देहिक, देविक तथा भौतिक कष्टों से को नष्ट कर दो। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की व्याधियों को दूर कर दो। मैं त्रिदेह, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का घंटा अर्थात नाद, स्पंद या प्रणव द्वारा अतिक्रमण कर सकूं। कारण एवं महाकारण शरीर में महिषासुर रूपी अहंकार का 6 चक्र भेदन द्वारा शमन कर सहस्त्राक्ष या ब्रह्मरंध में प्रवेश कर क्रमशः उदर गति को प्राप्त कर ज्ञान राज्य में प्रवेश कर सकूं। इस प्रकार
इस महाशक्ति के मंत्रों के द्वारा हम समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। समस्त इस सृष्टि में सब मंत्रों का मंत्र राज भी, इस मंत्र को मंत्र राज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब मंत्रों में सबसे ऊपर है। जिस प्रकार एक प्रणव ओम मंत्र है, उसी प्रकार यह मंत्र समस्त शक्तियों का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आइए अब मैं आपको इसकी विधि सप्तशती के द्वारा ही बताता हूँ। जिन लोगों को पास सप्तशती है हिंदी और संस्कृत की, वह इसमें नवाण विधि के रूप में इसका देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले साधक को एक निश्चित करना चाहिए कि वैसे किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में, वैसे नवरात्रियों में ये 4 नवरात्रि होती हैं, उसमें तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुभ दिन के अंदर इसका जाप शुरू किया जा सकता है। इसके 1.25 लाख मंत्र 21 दिन में, 30 दिन में या 40 दिन में करने चाहिए। वैसे कम से कम इसका 5 लाख मंत्र आवश्यक होना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का एक पुनर्क्षण करने के बाद इसके कम से कम 4 या 5 पुनर्क्षण अवश्य करें। इस मंत्र की बहुत अद्भुत शक्ति है। एक पुनर्क्षण के बाद ही बहुत ही आपको शक्ति महसूस होगी, और यदि आप इसके बार बार पुनर्क्षण करते हैं तो जीवन में आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होना निश्चित है। नवाण विधि के अनुसार सबसे पहले आप अपने घर में एक सुंदर से पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती आद्या शक्ति की मूर्ति स्थापित करें, चित्र स्थापित करें। वहाँ पर एक दीपक जलाएं, माँ को पुष्प आदि भेंट करें। पहले गणेश जी पूजा करें, फिर गुरु पूजा करें, फिर माँ की पूजा करें और गुरु द्वारा आज्ञा लेकर इस का पुनश्चरण शुरू करें। सबसे पहले इसमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प के अंदर आपकी कामनाएं है, सकाम निष्काम दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यदि आप निष्काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी यदि आप किसी कामना को लेकर करते हैं तो कम से कम सिर्फ एक कामना लेकर करें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कामना माँ आपके समस्त कामनाओं को जानती है, वह आपके अंदर की समस्त प्रकार की वृत्तियों को भी जानती है। इसलिए हो सके तो माँ के सामने कोई कामना ना रखें, सिर्फ माँ का सानिध्य प्राप्त करें, माँ की शरण प्राप्त हो जाए, माँ की कृपा प्राप्त हो जाए तो आपकी समस्त कामनाएं वह स्वयं ही पूर्ण कर देगी। इसमें सबसे पहले विनियोग है। ओम श्री गणपति जयति। ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषियः गायत्री विष्णु अनुष्टुप छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। इसे पढ़कर जल को पृथ्वी पर गिरा दीजिए। अब ऋषि आदि न्यास हैं। जहाँ जहाँ आएगा कि सिर है, मुख है, वहाँ पर हाथ उंगलियाँ रखनी हैं। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्री विष्णु छुंदस्यो नमः मुखे ही महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय ऐं बीजाय नमः गुव्यो। गुव्यों में अंगूठे को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लगाना होता है। ह्रीं शक्ति ही नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभ्यो। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे से हाथ धो लें। इसके बाद करण न्यास है। करण न्यास में ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीं तर्जनी भ्याम नमः, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी की अंगुलियों का स्पर्श करें। क्लीं मध्याभ्याम नमः, अंगूठों से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय विच्चे अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका से उंगलियों का स्पर्श करें। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठ अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, थैलियों और उसके पृष्ठ भागों का स्पर्श करें। हृदय आदि न्यास। ओम ऐं हृदयाय नमः, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं शीर्षे नमः, स्वाहा शिर का स्पर्श करें। ओम क्लीं शिखाहि वष्टः, शिखा का स्पर्श करें। चामुंडाय कोचाय हुम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का ही स्पर्श करें। ओम विच्चे नेत्रायाय शोष्टः, दोनों हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग के दोनों नेत्रों ललाट का मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फटः। ये वाक्य पढ़कर अपने दाहिने हाथ को सिर से ऊपरी बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनीदार मध्यमा अंगुली से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ओम
अब अक्षर न्यास। ओम ऐं नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्री, ओम क्लीं नमः वाम नेत्री, ओम चां नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुं नमः वाम कर्णे, ओम डांग नमः दक्षिणा नासाफुटे, ओम यें नमः वामना नासाफुटे, ओम विंग नमः मुखे, ओम चेहि नमः गुव्यो। इसके बाद दिग्न्यास है, इसमें दशों दिशाओं में चुटकी बजाते हुए मंत्र पढ़ें। ओम ऐं प्राची, ओम ऐं आग्नेहि नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाहि नमः, ओम ह्रीं नेकत्रे ही नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये ही नमः, ओम क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुंडा उदिच्ये ही नमः, ओम चामुंडा ईशानाय नमः, ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे उदरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे भूम्यै नमः। अब माँ का ध्यान करें। खड़ग चक्र गदेषु चाप परिजाचुलं भुषण्डिं शिरा, शङ्खदत्तिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषाव्रतां, नीलाश्मधूति मास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां, यास्तो स्वस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्, अस्तिपर्शुं गदेषु कुलीशं पदं धनुषकुण्डिकां, दण्डशक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुरभाजनं, शूलं पाशुदर्शनै च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां, सेवे शैरिविमर्दिनीमि महालक्ष्मीं सरोजसितनां, घण्टाशूलहलानि शङ्खमूसले चक्रं धनुसायकं, हस्ताजधरतिं धनात् विलच्छि तां शुतुल्ये प्रभां, कौरी देशमुद्वां त्रिजगत्माधारभूतां, महापूर्वमत्र सरस्वती मनुभजे शुम आदित्य दैत्यवर्धिनीं। इस प्रकार माँ का ध्यान करते माँ को पुष्प अर्पित करें। अपनी जिस माला से आप जाप करें, माला वैसे कमलगट्टे की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, अलग अलग कामनाओं की अलग अलग मालाएं हैं। मेरा विचार है कि आप समस्त कामनाओं के लिए कमलगट्टे की माला को लें तो बहुत शुभ रहेगा। माला को 3 बार जल से छीटा दें। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, इस मंत्र से माला की फिर प्रार्थना करें। ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्गस्मने सिद्धिदा भव। अब अग्निम कुरु माले तम गृणामि दक्षिण करे, जब काले च सिद्ध्यर्थम प्रसिद्ध मम सिद्ध है। इसके बाद यदि आपने नई माला ली है तो आपको सबसे पहले इस मंत्र का कम से कम 108 बार माला का जाप करना चाहिए। ओम अक्षमालाधिपत्य सुसिद्धम देहि देहि सर्वमंत्र साधनी साध्य साध्य सर्वसिद्धिम परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। इस प्रकार इस माला को शुद्ध करके अब आप माँ का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक पुनश्चरण अवश्य करें। माँ भगवती कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। इस मंत्र के जाप से पहले और बाद में यदि आप माँ का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का एक कवच, अर्गला और इसका पाठ अवश्य करें। और यदि दुर्गा सप्तशती जो दुर्गा सप्तश्लोकी है वह, उसके अलावा दुर्गा 108 नाम जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इसका पाठ भी बहुत शुभ होता है। इसके बाद आप अर्गला और कवच का पाठ ज़रूर करें और बाद में भी आप अर्गला का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी शुभता प्राप्ति होगी। मेरा विचार है कि यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, इसका बार बार आप पुनश्चरण करते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई कमी आपको नहीं होगी। जीवन में आप उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। आपको माँ की कृपा से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। जीवन में आप विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, वाहन आदि समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार गृहस्थ सुख के अंदर कोई कमी है वह भी आपकी दूर होगी। इसी के साथ आपको सबको मेरा प्रणाम। ओम जय माई की।